नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता या परसेंटेज के बारे में। अक्सर हम लोग डेली लाइफ में परसेंटेज की बात जरूर सुनते होंगे कि इसके इतने परसेंट मार्क्स आए, या फिर ये इतने परसेंट कमीशन पे काम करते हैं, या फिर किसी चीज़ की प्रॉफिट परसेंटेज में होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये हो सकता है कि आपको बहुत टॉपिक डराता हो या समझ में नहीं आता हो। तो मैं वादा करता हूं और गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रतिशतता से आपको प्यार हो जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर वीडियो को अभी से लाइक कर दें और आगे हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशतता या परसेंटेज होता क्या है। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब 100। ठीक है, यानी कि जो भी गणनाएं हम लोग 100 पर करते हैं उसको प्रतिशत कहते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए एक इस बॉक्स से समझते हैं। मान लो ये एक मिठाई का ट्रे है जो कि पूरा मिठाई से भरा हुआ है। ठीक है, अब ये बर्फी का ट्रे है और इसके में हम लोग 100 पीस बर्फी रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 ठीक है, हमने काट दिया और इस ट्रे को हमने 100 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब इस 100 पर जो भी हम लोग गणना करेंगे वही होता है प्रतिशत। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस 100 में से हम एक बर्फी की बात करें तो वो इस पूरे का 1% हो जाएगा। ठीक है, 1% यानी कि 1%। अब प्रतिशत को दर्शाने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं और वो होता है ऐसा, एक पट लाइन, एक ऊपर गोल, एक नीचे गोल। ठीक है, ये सिर्फ इसको न लिखना पड़े इसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे जोड़ को दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं, घटाने को ऐसे, गुणा को ऐसे, तो सिर्फ इसको दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस 100 में से अगर हमने एक बर्फी ले ली तो हम पूछ दे कि कितने प्रतिशत बर्फी ले ली, तो 100 में से 1 लिया यानी कि 1%। अगर हम 3 बर्फी ले लेते हैं तो कितना हो गया, 3% हमने ले लिया। अगर हम 5 ले लेते हैं तो हो गया कितना, 5%। और अगर हम 15 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर ये 10 और ये 15, तो ये 15 कितना हो गया, 15%। यानी कि जब भी हम 100 में से कोई हिस्सा लेते हैं तो उसको उसका प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट होता है प्रतिशत का। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो अगर मेरे जेब में 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो मैंने कितने प्रतिशत अपना धन खर्च कर दिया, उस 100 रुपए में से कितने प्रतिशत मैंने खर्च कर दिया, तो 100 में से 20 खर्च कर दिए तो 20% मैंने खर्च कर दिया। यानी कि जो भी हिसाब किताब 100 पर होता है उसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब क्या हर चीज तो 100 में हो नहीं सकती, तो आगे हम लोग और भी चीजें प्रतिशत को बेस में समझेंगे और भी ज्यादा चीजें समझेंगे, तब प्रतिशत के सवाल को भी हम लोग लगा पाएंगे। तो चलो आगे हम लोग और चीजें देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। जैसे मान लो हमने 100 पर लिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 20 रुपए की। ठीक है, हर चीज 100 नहीं हो सकता, जैसा मैंने कहा। अगर 20 रुपए है मेरे पास, ठीक है, और उस 20 रुपए में से मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए। इस 20 रुपए में से मैंने कितना खर्च कर दिया, 10 रुपए। अब हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो अब हम इस 20 को मानेंगे कि अगर ये 20 नहीं होता 100 होता। यानी कि अगर मेरे पास 20 रुपए नहीं होते, 100 रुपए होते, तो इस 10 की जगह मुझको इसी रेशियो में खर्च करना है। ऐसा नहीं कि 10 की जरूरत है तो 10 ही खर्च करेंगे, नहीं। अगर इसी रेशियो में खर्च करना है कि 20 था तो 10 खर्च किया, तो 100 होता तो मैं कितना खर्च करता, तो 100 होता तो मैं 50 खर्च करता। अगर मेरे पास 50 रुपए है और मैंने 40 रुपए खर्च कर दिए, तो अगर मेरे पास 100 होता तो मैं 80 रुपए खर्च
करता। तो यही होता है प्रतिशत का कॉन्सेप्ट, यानी कि हर चीज की गणना हम लोग 100 पर करते हैं। ठीक है, प्रतिशत को आपने समझ लिया, ये होता है इसका सिंबल। अब अगर 20 को प्रतिशत में लिखना हुआ तो हम लोग 20 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो प्रतिशत का मतलब होता है 1 में 100, यानी कि इसका मतलब होता है बटे 100। ठीक है, अगर हम 15% की बात करें कि 15% का मान कितना है, तो ये होता है 15 बटे 100, यानी कि जिस भिन्न का हर 100 है तो जो उसका ऊपर यानी अंश का संख्यात्मक मान उसका प्रतिशत कहा जाएगा। यानी कि अगर 27 बटे 100 है तो इसको हम लोग 27% कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस ट्रे में अगर हमने 100 बर्फियां थी, इसमें से हमने 5% खा लिया था, तो इसको हम लोग 5 बटे 100 यानी कि 100 में से 5 हिस्सा खा लिया था। और इसको हम लोगों ने भिन्न में पढ़ा था। जब हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे, अगर भिन्न की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर भिन्न की वीडियो देख सकते हैं कि कितने हिस्से में से कितना हिस्सा हमने लिया, तो उसको भिन्न में ऐसे दर्शाते थे। तो 100 में से 5 हिस्सा लिया तो उसको हम लोग 5 बटे 100 लिखते हैं और उसी को प्रतिशत कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग सवालों को लगाना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर हमको कोई चीज़ प्रतिशत में दी हुई है, जैसे 15% दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है, 27% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो 15% को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 बटे 100। ठीक है, 18% को अगर भिन्न में बदलना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 बटे 100। और 27% को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 बटे 100। यानी कि हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल लिए। इन उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया। अब ऐसा होता क्यों है इसको समझते हैं। अब जैसे 15 बटे 100 है, इसको हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट दो 5 से, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 20, यानी कि इसको हम लोग 3 बटे 20 लिख सकते हैं। ये है 18 बटे 100, इसको भी काट सकते हैं 2 से, ये 50 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 बटे 50। ये सब आप लोग भिन्न में पढ़ चुके हैं। और ये 27 बटे 100 है तो ये 27 बटे 100 ही रह जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भिन्न दी हुई है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे हम लोगों ने 15% को 3 बटे तो लिख दिया, लेकिन अगर कोई भिन्न दी हुई है तो उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये सभी चीजें हम लोग अब सीखेंगे। अभी हम लोगों ने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा, अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है 1 बटे 4। ठीक है, 1 बटे 4 दिया हुआ है और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दो। ठीक, ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दिए और हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे 100 से गुणा हो गया तो 100 जो है बटे में 100 का मतलब प्रतिशत ही होता है, यानी कि गुणे 100%, इसको कर दो। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, ये हो गया 25, 25 एकम 25, यानी कि 25%। ठीक है, ये पहला उदाहरण था, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर 2 बटे 10 है तो इसको हमको क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो गुणे 100% कर दो इसको, यानी 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना है। ये 10 दहा में 100, यानी 10 गुणे 2 20% हो गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 4 बटे 15 दिया हुआ है, 4 बटे 15 को हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में, गुणे 100% कर दो। इसको काट दो, ये हो गया 3 पचे 15 या 5 तिहाई 15 और ये हो गया 20, यानी कि 80 बटे
3%, और इसको हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 26.6666%, या फिर इसको हम लोग 26.62% लिख सकते हैं। आगे एक उदाहरण और समझते हैं कि अगर 7/5 दिया हुआ है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100% कर दिया, 5 से काट दिया, ये हो गया 20, ठीक। और क्या करेंगे, 20 साते 140%, यानी कि प्रतिशत 100 से भी ज्यादा हो सकता है। उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि 100 से ज्यादा कैसे होता है। आगे जब हम लोग वीडियोस में देखेंगे, एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे, तो हम लोग सीखेंगे कि 100 से ज्यादा प्रतिशत कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया और प्रतिशत को भी भिन्न में बदलना हमने सीख लिया था। हम लोग को कुछ नहीं करना था, सीधे उसके बटे 100 कर देना था। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत को हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर दिया हुआ है 24%, इसको हमको बदलना है दशमलव में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24/100 और 100 से भाग दे देंगे 24 में, तो आ जाएगा कुछ 0.24। अगर 7% दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7/100 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 0.07। ये कैसे आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो आप दशमलव का भाग देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पर दिया हुआ है। आगे अगर कुछ एग्जांपल्स की बात और करें तो अगर 50% दिया हुआ है तो इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो इसको हम 50/100 कर देंगे और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर 2 अंक है तो दूसरे अंक के इधर दशमलव लग जाता है, अगर 1 अंक है तो यहाँ एक 0 बढ़ाकर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम लोग आते हैं सवाल पर, प्रतिशत से सवाल कैसे बनते हैं, तो उन सवालों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो था प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे दशमलव में बदलते हैं, ये तो बेसिक था। अब हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे 500 का 15% कितना होगा, अक्सर ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं। 600 का 38% कितना होगा, 40 का 40% कितना होगा। ये देखने के बाद हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे कि अगर कोई चीज दी हुई है, जैसे नंबर दिए हुए हैं कि 600 में 450 नंबर पाया तो वो कितने प्रतिशत अंक पाया, तो सारी चीजें इसको हल करने के बाद हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर को हम लोग 1 मिनट के अंदर वो वीडियो ऐड देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो आप स्किप करके कहीं बच जाइएगा, फिर आते हैं इस सवाल को लगाने। तो दोस्तों अनअकैडमी में मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप घर बैठे लाइव क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। घर बैठे हर सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज आपको मिलता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी दी जाती है। सीटेट मास्टर पेडागॉजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह। हिमांशी सिंह पेडागॉजी पढ़ाएंगी अनअकैडमी पर, जो कि फ्री क्लासेस रहेंगी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो इसका लाभ जरूर उठाएं। एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर पेपर 2 सीटेट के लिए 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलती है। सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 जो कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, लेकिन अगर आप इसको 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 1000 पर मंथ के रेट से 3000 में पड़ेगा। 6 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 4800 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप इसको 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 6000 रुपए में ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाएं।
अब यहां पर 3 सवाल लिखा हुआ है, 500 का 15%, 600 का 38% और 40 का 40%। इसको कैसे निकालेंगे? तो 500 का जहां का लिखा हुआ है वहां पर लिख देंगे गुणा। अब 15% यानी कि 15/100, यानी कि प्रतिशत हटाकर इसको हम लोग जैसे भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 15/100। इस शून्य से ये शून्य, इस शून्य से ये शून्य, ये हमारा हो गया 15×5=75, यानी कि 500 का 15% होता है 75। एक सवाल हमारा हल हो गया, ये हमारा आंसर था। अगला सवाल है 600 का 38%। 600 का की जगह गुणा 38% यानी कि बटे 100, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य। 38 में 6 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 38 में गुणा कर दो 6 से। 6 8 48 को 8 हासिल 4, 6 3 18 4 22, यानी कि 228 हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल है 40 का 40%। तो 40 का 40/100 यानी कि 4 चौके 16 हमारा आंसर आ गया। तो ये था किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। अब हम लोग सीखेंगे कि एक राशि का दूसरी राशि में प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ था कि 500 का 15% कितना होगा, 600 का 38% कितना होगा। अगर हमको दे दे कि 60-80 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, 60-80 का कितने प्रतिशत है। जैसे अगर सवाल दे दे कि 75 500 का कितने प्रतिशत है, तो अभी हमने निकाला कि 500 का 15% 75 है, लेकिन अगर सवाल रहेगा कि 75 500 का कितने प्रतिशत है, तो इस 15% को हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग वो सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि एक राशि को दूसरे राशि के प्रतिशत के रूप में लिखना। यानी कि जैसे यहां 5 दिया है, यहां 3 दिया है, तो पूछ देता है कि 3 ये 5 का कितने प्रतिशत है, यानी 5 में 3 कितने प्रतिशत है, 75 500 का कितने प्रतिशत है। यानी कि अगर इसकी भाषा में पढ़ें तो 500 में 75 कितने प्रतिशत है। ये सवाल हम लोग अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे। क्या हमारा उत्तर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम लोग चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुल कितना है। जैसे 5 में 3 कितने प्रतिशत है, तो कुल में से कितना हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 3 रहेगा अंश में बटे 5, यानी कि 3 5 में कितने प्रतिशत है, इसको कर देंगे गुणे 100, यानी कि जो कुल रहेगा अमाउंट, जैसे 500 कुल है, 500 में 75 कितने प्रतिशत है, तो 75 ऊपर 500 नीचे। 5 में 3 कितने प्रतिशत है, तो 3 ऊपर और 5 नीचे, गुणे 100, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम 5 20, यानी कि 60%, यानी 5 में 3 60% है। अगला है 500 में 75 कितने प्रतिशत है, तो 75 बटे कितना हो जाएगा 500 गुणे 100, ठीक है। इसको बटे में इतने लिख के गुणा कर देते हैं 100 का, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग गुणे 100 क्यों लिखते हैं, गुणे 100 इसलिए लिखते हैं कि इसको हम लोग 100 बटे 100 लिख सकते हैं और ये 100 ऊपर जाकर प्रतिशत बन जाता है, ठीक है, ये प्रतिशत आ जाता है, ठीक। तो अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 5 से काट दो, 15 5 75, यानी कि 15 और ये प्रतिशत, हमारा आंसर आ गया। और पिछले सवाल में हमने लोगों ने लगाया था कि 500 का 15% कितना होगा, तो 75 आया था, और इसमें हम लोगों ने लगाया कि 75 500 का कितने प्रतिशत है, तो हमारा 15% आ गया। यानी कि हमारा दोनों तरीका समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा और हम लोग सवाल को भी समझ लिए कि ये सवाल पूछना क्या चाह रहा था। अब हम लोग 4 प्रश्न पढ़ेंगे और चारों प्रश्न के द्वारा, चारों वार्तिक प्रश्न हैं, उन चारों प्रश्न के द्वारा हम लोग समझेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, जो प्रतिशत से होते हैं, और उनको कैसे लगाएंगे। तो अगला सवाल है दोस्तों, एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए
तो कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित का मतलब कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय आए हैं, यानी कि 35 में से 24 आए हैं, तो 24-35 का कितने प्रतिशत है, यही बस सवाल में पूछ रहा है कि 35 में से 24 बच्चे आए हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे आए हैं, यानी कि 24-35 का कितने प्रतिशत है। तो अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में यही समझा था कि कक्षा में कुल बच्चे बराबर 35, कक्षा में उपस्थित बच्चे बराबर 24। कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं, तो इसको लिख देंगे प्रतिशत में उपस्थिति, यानी कि उपस्थिति प्रतिशत में कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कुल कितने हैं उसको नीचे लिखेंगे और कितना पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि 24 आए हैं 35 में से, 24 कितने में 35 में गुणे 100%, आगे 100% कर देंगे। तो हम लोग जानते थे भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना था तो हम लोग गुणे 100% कर देते थे, ये हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, 5 7 35 और ये हो गया 20, यानी कि 24 गुणे 20/7%। ठीक है, ये कुछ दशमलव में आएगा, तो ये हो गया 24 दूनी 48, 480/7%, यानी कि इसमें भाग दे दो 480 में 7 से, 7 एकम 7 14, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 छक 42, 6 0 7 7 7 8 56, 4.0, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 0 7 7 49, 1 0 7 एकम 7, यानी कि 68.57। एक को यहां छोड़ सकते हैं, यानी कि 68.57% बच्चे कक्षा में क्या है, उपस्थित हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षा में उपस्थिति 68.57% आएगी। ठीक है, यहां से हम लोगों ने दशमलव भी सीख लिया कि प्रतिशत दशमलव में भी आ सकता है। आगे हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे और हर उदाहरण में हम लोग कुछ न कुछ सीखते चलेंगे। तो हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि एक गांव की जनसंख्या 3600 है, यानी कि एक गांव में 3600 लोग रहते हैं, इसमें 48% स्त्रियां हैं तथा 52% पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों को मिलाकर 100% हो जाएगा। ठीक है, अब स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या बताइए। ठीक है, अलग अलग, यहां प्रतिशत में दिया हुआ है कि 3600 की 48% क्या है, स्त्रियां हैं और 3600 का 52% पुरुष है, तो जनसंख्या अलग अलग बतानी है। तो हल है, स्त्रियों की संख्या बराबर 3600 गुणे 48% है तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 3600 का की जगह हम लोग लिखते थे, या फिर इसको हम लोग ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3600 का 48%, तो हम लोग इसको 3600 गुणे 48/100 भी लिख सकते हैं। इसको काट देंगे, 36 गुणे 48 कर लेंगे तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या हो जाएगी और पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, पुरुषों की संख्या हो जाएगी 3600 गुणे 52/100, यानी कि 52% पुरुष, तो इसको काट लेंगे, यानी कि 36 गुणे 52 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। ठीक, क्योंकि मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप लोग हल करने के बाद उसको कमेंट में बताएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि और भी ज्यादा मजेदार है। अगला सवाल है दोस्तों कि वार्षिक परीक्षा में गोलू को 600 में से 465 अंक प्राप्त हुए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। प्रश्न में पूछ रहा है कि 465 600 का कितने प्रतिशत है, क्योंकि
इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 465 600 का कितने प्रतिशत है। तो हम लोग ऐसे सवालों को निकालना पहले सीख चुके हैं कि कुल में ये कितना है तो इसके बटे इतना, यानी कि कुल प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत अंक बराबर बराबर 465 बटे 600 गुणे 100, ठीक है। वैसे इसको लगाने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे कि गोलू को कितने अंक प्राप्त हुए, पूर्णांक, और फिर इसके बाद प्रतिशत अंक निकालेंगे। लेकिन हमने शॉर्टकट में यहां पर समझाने के लिए सिर्फ एक लाइन में इसका उत्तर आपको बताया है, तो ऐसे आप लोग नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगाया है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये काट देंगे ऐसे, और 465 बटे 6 हो गया, 465 बटे 6 प्रतिशत, ठीक है। यानी कि भाग दे देंगे 6 से, 6 6 36, 6 7 42, 4 6 36, 6 7 42, 6 फिर 3.5, यानी कि 77.50% अंक इसको प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा हमारे सामने आते हैं जब हमको परसेंटेज निकालना पड़ता है कुल अंकों में से। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर पाए बटे पूर्णांक, यानी कितने नंबर का था गुणे 100% कर देते हैं, तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रतिशत निकालना अब सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न के तरफ। आखिरी प्रश्न क्या है उसको सीख लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कभी मैथ्स कंप्लीट नहीं होता, हमेशा एडवांस में चलते रहते हैं, तो हम लोग बेसिक जान जाएंगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी कक्षा में 50 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कि कक्षा में 50 बच्चे थे, पूरी कक्षा की संख्या कितनी है 50, और उसमें 80% यानी 50 का 80% निकाल लेंगे तो उतने बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, यानी 50 का 80% बच्चे पास हो गए। पूछ रहा कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, कितने बच्चे फेल हो गए। तो इसको निकालने का दो तरीका है। एक तो हम लोग निकाल लें कि 50 में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, 50 का 80%, ठीक है। तो 50 का 80% क्या हुए हैं, पास। उत्तीर्ण का मतलब पास। तो पहले हम लोग पास निकाल लें कितने पास हैं, और 50 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा कि फेल कितने हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर 80% पास हैं तो 20% क्या है, फेल, ठीक है। यानी कि अगर 100 में 80 पास होते हैं तो 20 फेल होते हैं, ठीक है। तो 80% अगर पास है तो 20% हमारे फेल हो जाएंगे। इस 50 को भूल जाइए। यानी कि अगर 100 में 80 बच्चे पास हैं तो हमारे कितने फेल होंगे, 20, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। तो अगर 50 में 50 का 80% पास, तो 50 का ही 20% फेल हो जाएंगे। तो दोनों तरीकों से हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा उत्तर सेम टू सेम आएगा। पहले तरीके से लगाते हैं कि 50 का 80% पास है, ठीक है, पास है। तो 50 का 80% कितना हुआ, 80 बटे 100 कर दिया इसको, यानी कि 8 बचे 40 बच्चे क्या हो गए, पास है। तो जब 50 में से 40 बच्चे पास हैं तो फेल कितने हो गए, 50 में से 40 घटा दिए, यानी कि 10 बच्चे हमारे फेल हो गए। अब यहां देखते हैं कि जब 80% पास है तो 20% फेल हो जाएंगे, यानी कि 50 का 20% फेल है। तो 50 का 20 बटे 100 काट दिया इसको, यानी कि 10 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोनों तरीके से हमारा 10 बच्चे ही आ रहा है फेल। तो उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई समस्या रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। आगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आगे और वीडियो बनाऊं, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।